राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे राजा बलि और वामन अवतार की कथा। वामन देव भगवान विष्णु के अवतार हैं। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग अपने कब्जे में कर लिया था। तो चलो भक्तों, अब सुनते हैं इसकी कथा। बोलो वामन देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बलि की वजह से सभी देवता बहुत दुखी थे। दुखी देवता अपनी माता अदिति के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। इसके बाद अदिति ने पति कश्यप ऋषि के कहने पर एक व्रत किया, जिसके शुभ फल से भगवान विष्णु के वामन देव के रूप में जन्म लिया। वामन देव ने छोटी उम्र में ही दैत्यराज बलि को पराजित कर दिया था। बलि अहंकारी था। उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा दानी है। विष्णु जी वामन देव के रूप में उसके पास पहुँचे और दान में 3 पग धरती मांगी। अहंकार बलि ने सोचा कि ये तो छोटा सा काम है, मेरा तो पूरी धरती पर अधिकार है, मैं इसे 3 पग भूमि दान कर देता हूँ। बलि वामन देव को 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प कर रहे थे। उस समय शुक्राचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की। दरअसल शुक्राचार्य जान गए थे कि वामन के रूप में स्वयं भगवान विष्णु है। शुक्राचार्य ने बलि को समझाया कि ये छोटा बच्चा नहीं है, ये स्वयं विष्णु है, ये तुम्हें ठगने आया है, तुम इन्हें दान मत दो। ये बात सुनकर बलि बोला कि अगर ये भगवान है और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं तो भी मैं इन्हें मना नहीं कर सकता। ऐसा कहकर बलि ने हाथ में जल का कमंडल लिया तो शुक्राचार्य छोटा रूप धारण करके कमंडल की डंडी में जाकर बैठ गए, ताकि कमंडल से पानी ही बाहर न निकले और राजा बलि संकल्प न ले सके। वामन देव शुक्राचार्य की योजना समझ गए। उन्होंने तुरंत ही एक पतली लकड़ी ली और कमंडल की डंडी में डाल दी, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे तुरंत ही कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। राजा के संकल्प लेने के बाद वामन देव ने अपना आकार बड़ा कर एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? ये सुनकर राजा बलि का अहंकार टूट गया। तब बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख सकते हैं। बलि की दानवीरता देखकर वामन देव प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। इस कहानी की सीख यह है कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। इस कहानी में शुक्राचार्य राजा बलि को दान करने से रोक रहे थे। इस काम की वजह से ही उन्हें अपनी एक आंख खोनी पड़ी। जब हम किसी अच्छे काम को करने जाते हैं और कोई हमें रोकता है तो हमारी परेशानियां बढ़ती है। अच्छा काम करना भी पूजा पाठ करने के बराबर है। इसी ही तरह हमें भी नेक काम करते रहना चाहिए। बोलो वामन देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। भक्तों, ये थी वामन देव और विष्णु भगवान की कथा। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय वामन देव, जय विष्णु भगवान ज़रूर लिखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।